मंत्र पाठ कर लेते। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। हम लोगों ने शनिवार के दिन कक्षा को जहां छोड़ा था वो एक प्रश्न काल था, उससे पूर्व के दिन का शुक्रवार का, और प्रश्न काल था हमने कुछ सत्ताओं पर चर्चा की थी, देवी और देवता। उसके अलावा भूत प्रेत डाकनी हाकनी शाकनी ऊपरी हवा और इस तरह की बहुत सारी बातें, उनकी सारी सत्ताओं को हमने स्वीकार किया है। भूत की जैसी सत्ता है हमने पंचभूत पंच महाभूत और काल के रूप में उसे स्वीकार किया है। प्रेत की जैसी सत्ता है, शव को प्रेत कहते हैं, हमने वैसे स्वीकार किया है। इसका मतलब है हमने सभी सत्ताओं को स्वीकार किया है, लेकिन उसके सत्य रूप के साथ स्वीकार किया है। इनमें से एक भी सत्ता को हमने नकारा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं इस सत्ता को नहीं मानता हूं, मैं इस सत्ता को मानता हूं, मैं देवी और देवता को मानता हूं, मैं महादेव को मानता हूं, मैं भूत को मानता हूं, प्रेत को मानता हूं, पीर को मानता हूं, लेकिन जैसी उनकी है वैसी ही सत्ता में मैं विश्वास रखता हूं। अन्यथा दोष उन पर लगाना या उनकी अन्यथा स्तुति करना, ये मुझे अभिप्रेत नहीं है। अब बात आती है कि जो देवी देवता हमने सिद्ध किए थे, 33 कोटि हमने देवता गिने थे, जो जड़ देवताओं के संग एक जीवात्मा को भी गिना था, और 33 कोटि देवता हमने गिने थे। उसके बाद 5 कोटि चेतन देवता हमने गिने थे। और इनके बाद अब बारी आती है कि आखिर इन देवी देवताओं की पूजा कैसे करें। ईश्वर के संबंध में हमने पहले ईश्वर की सिद्धि के बाद जान लिया था कि ईश्वर की उपासना की जाती है। उपासना कैसे की जाती है उसे हमने विधिवत और विस्तृत रूप में जाना। ईश्वर केवल उपासनीय है और ईश्वर के अलावा कोई और उपासनीय नहीं है। ईश्वर के अलावा किसी अन्य वस्तु की उपासना संभव नहीं है, उपासना नहीं करनी चाहिए। हाँ, पूजा तो सबकी करनी चाहिए। तो देवी देवता आदि की पूजा कैसे करें, इस पूजा को भी अच्छे से समझने का यत्न करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ लोगों से ये जरूर जानना चाहूंगा कि हमारे यहाँ क्या-क्या पूजा पद्धतियां प्रचलित हैं। तो हम कैसे पूजा करते हैं, सबका अपना पूजा पाठ का तरीका होता है। सब श्रद्धा में जैसे भी भरकर आप पूजा करते हैं वो बहुत अच्छा है और मैं तो सम्मान करता हूं उसका। तो आप जैसे पूजा करते हैं एक बार मुझे बताएंगे कि कैसे पूजा करते हैं, फिर हम पूजा पर चर्चा करेंगे कि पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा वेद कैसे कहता है कि पूजा कैसे करनी चाहिए। सुनील कुमार जी, पूजा कैसे करते हैं आप? नमस्ते आचार्य जी। पूजा नमस्ते। जैसे अभी तक हम देख रहे हैं, जिसे मूर्ति के ऊपर जैसे फूल चढ़ा दिए, ठीक है। अगरबत्ती दिखा दिए, दीपक जला दिए, इतना ही भर तो पूजा करते हैं। व्रत उपवास करते हैं? व्रत उपवास कभी जैसे जन्माष्टमी हो गया, शिवरात्रि हम्म। उस दिन, या नवरात्रि के दिन इस व्रत उपवास हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इष्ट देवता किन्हें मानते हैं? इष्ट देवता कौन है आपके? पहले तो शंकर जी को मांगते थे, लेकिन अभी थोड़ा स्वभावना मेरा चेंज हो गया है, जब से आर्य समाज से जुड़े हैं। अच्छा। और इसके अलावा साईं बाबा को मानते हैं? साईं बाबा को मानते नहीं है, लेकिन देखते हैं कि बहुत पूजा करते हैं, लेकिन श्रद्धा तो उतना नहीं रहता है। लेकिन वैसे ही अच्छा। पूजा किया जाता है साईं बाबा की, जिस तरह हिंदू देवी देवताओं की लेकिन होती है। साईं बाबा के मंदिर के सामने से गुजरे तो प्रणाम तो करते हैं ना? नहीं, प्रणाम नहीं करते हैं, अब नहीं करते, पहले करते थे। अच्छा। सत्यम विद्यार्थी जी, जी आचार्य जी प्रणाम। पूजा पाठ कैसे करते हैं? आचार्य जी वही सुबह से उठना और वो आरती वगैरह करना, निलाना धोना भगवान को, शंकर जी पे जल चढ़ाना अच्छा, ठीक है। और चालीसा वगैरह स्तुति वगैरह पढ़ना बस। व्रत उपवास करते हैं? हाँ आचार्य जी करते हैं। इष्ट देवता किन्हें मानते हैं? इष्ट देव कुल देवी है आचार्य जी हमारी, उनको। अच्छा, कुल देवी को मानते हैं। जी। और कुल देवी के लिए बलि तो नहीं दी जाती है साल में एक बार? नहीं आचार्य जी, हमारे यहाँ तो नहीं दी जाती। अच्छा, बलि नहीं देते हैं। और नहीं। साईं बाबा को मानते हैं? नहीं आचार्य जी नहीं मानते। अच्छा, दूसरों के मतलब धर्म को, घर के दूसरों के धर्म सदस्य के जो लोग, आचार्य जी घर के सदस्य के लोग, कुछ लोग उसमें भरोसा रखते, मतलब साईं बाबा को मानते हैं। बाकी हमारे घर में से बहुत कम लोग हैं जो नहीं मानते। हम्म। और
किसी बाबा बाबा के चेले हैं आप? किसी बाबा बहुत हैं आजकल, किसी बाबा के चेले हो आप? आचार्य जी अभी तो मैं किसी का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी घर में भी ऐसा कोई भी नहीं है, और नहीं आचार्य जी ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी हाँ एक जो वो हैं जो कि जिनकी बातों में अच्छा तर्क रहता है, इंद्रेश उपाध्याय नाम से हैं। क्या नाम उनकी बताया? इंद्रेश उपाध्याय। अच्छा अच्छा, जी ठीक है। आचार्य जी उनकी बातों को थोड़ा सहज लेता हूँ मैं। अच्छा, आंचल कुमारी जी, नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते। कैसे करती हैं पूजा पाठ? आचार्य जी हम दोनों टाइम जैसे दीपक जलाते हैं, व्रत वगैरह करते हैं शिव जी का। शिव जी का व्रत। विवाह हो गया आपका? हाँ जी। 16 सोमवार के व्रत पूरे किए थे नहीं। और फिर भी विवाह हो गया? पति अच्छे मिले हैं? हाँ बहुत अच्छे मिले पति का। अरे तो 16 सोमवार के व्रत से मिलता है। अच्छा, पीछे कर लिए होंगे पिछले जन्म में। नहीं अच्छा आचार्य वो जी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा वो साईं बाबा को मानते हैं? नहीं साई को तो हम बाबा भी नहीं बोलते आचार्य जी। अच्छा अच्छा, क्या बोलते हैं? साई बस। अच्छा अच्छा। मंदिर और में जैसे मंदिर मंदिर मिल जाए तो प्रणाम तो करते हैं? नहीं आचार्य जी, मंदिर में जैसे जाते हैं, शिव मंदिर है कि यहाँ पे, उसमें सब भगवान है और साई का भी मंदिर है, तो हम सब भगवान को पूजा करके और साई को छोड़ देते हैं। हमें कितना आदमी बोला भी कि साई बाबा है, वो बोलती मुल्ला है, मैं नहीं मानती इसे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये वो जैसे दूसरों के धर्मस्थल सामने पड़ जाएं, चर्च है, मस्जिद है या गुरुद्वारा तो अपने ही वालों का है, इनके सामने? कोई मतलब नहीं है आचार्य जी उन लोग से हमें। हम तो अपने ठीक है, पड़ोसी को समझाते भी है कि हम अपना भगवान हमारा कम है कि हम मुल्ला को भगवान को पूजने जाए या चर्च वगैरह में जाए। ठीक है, तो हमारी ठीक है। बात ही नहीं कोई मानता है आचार्य जी। ओम प्रकाश प्रजापति जी, पूजा पाठ कैसे करते हैं? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। दीपक जलाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। इष्ट देवता? हनुमान जी। हनुमान जी, ये ठीक है। कम से कम देवता पूजो तो मजबूत तो पूजो, कल काम आएंगे। बढ़िया। जी हनुमान जी खतरनाक आदमी है। एक मुक्के के हमारे प्रहार से रामायण के युद्ध में रावण को बेहोश कर दिया था। जी हमारे कुल देवता हैं सर। अच्छा, ये मंगलवार का व्रत भी रखते हैं? जी आचार्य जी कभी रखते हैं, कंटिन्यू तो नहीं, जॉब है तो कभी नहीं कावड़ रखता। वावड़ लाए हैं? नहीं आचार्य जी। तो नहीं लाए, ठीक है। हाँ, नवरात्र का व्रत रखते हैं? नवरात्र का रखते हैं। साईं बाबा को मानते हैं? नहीं आचार्य जी हमारे इधर कल्चर ही नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। लेकिन श्री साईं बाबा तो भगवान शिव के अवतार हैं। उधर इनकी तो कल्चर नहीं। ऐसे कहानी है कि ये तो मोमेडियन थे और आके बैठ गए, अच्छा अच्छा हमने अच्छा। ऐसा सुना है आचार्य जी। तो लोकेश चौधरी जी, जी आचार्य जी। कैसे करते हैं पूजा पाठ? आचार्य जी सुबह शाम तो दीपक जलाकर, और जी कुल देवता हमें रामदेव जी को मानते हैं, तो ये 10 आती है तो उनके जोत जलाते हैं। रामदेव जी, अच्छा रामदेव जी को मानते हैं। तो कभी कभी साल में क्या वो भी होता है अखंड ज्योति का कार्यक्रम? नहीं, आचार्य जी हर 10 को होता है, और अच्छा, वैसे ठीक। उनके जो जन्मोत्सव आता है तो उस समय करते हैं। उस समय थोड़ा उत्सव ज्यादा होता है, ठीक है। और साईं बाबा? नहीं आचार्य जी, बचपन में एक बार गलती से कोई चला गया था वो साथ में। अच्छा, उसके बाद से नहीं मानते हैं। नहीं आचार्य जी। ठीक है। दूसरों के धर्मस्थल मिल जाए तो जैसे चर्च है, भाई है तो भगवान का ही स्थान, मस्जिद है या अपने ही वालों का गुरुद्वारा है? नहीं आचार्य जी, वही बचपन में एक बार गलती से वो चला गया था, वो जो अज्ञानतावश, बाकी नहीं मानता मैं। ठीक है, ठीक है। BL के जी, आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। जी बचपन में मेरे पिताजी रूढ़िवादी थे, तो वो जैसे पूजा पद्धति करते तो वो बलि चढ़ाते थे। हम्म तो हमारे यहाँ मेला लगता है, मतलब ये राजस्थान में, ये शीतला देवी का और ये कैला देवी का। तो वहाँ पे हम्म आर्य समाज के मतलब ये उनके टेंट लगते थे, तो वहाँ हम मतलब भी जाते थे।
तो उनकी थोड़ी थोड़ी बातों को मतलब ये समझने लगे, तो उससे हम मतलब ये विरोध करने लगे। फिर मैं यहाँ दिल्ली में आ गया, तो आर्य समाज जब मैंने ज्वाइन किया, तो आर्य समाज से मतलब ये बहुत कुछ मतलब ये हमें मिला कि ये सारी चीजें बेकार हैं, और सिर्फ मतलब ये वही नहीं, एक ऐसा है कि आर्य जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था, केवल खंडन नहीं चाह रहा था। मैं ये जी, पूछ रहा था कि आप पूजा पाठ कैसे करते हैं, वो तो आपने बताया ही नहीं। हाँ आपने पूजा अन्य सबको खंडन करना शुरू कर दिया। जी। मतलब ईश्वर के जो मंत्र हैं, मतलब ये विश्वानी देव, मतलब ये इन्हीं से मतलब ये करता हूँ मैं सुबह शाम बस। मतलब उनका जाप करते हैं, इसे ही आप पूजा पाठ मानते हैं? जी। अच्छा, ठीक है। अर्जुन अर्जुन कुंदरगी जी, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, हम पूजा पाठ और बहुत करते हैं, अच्छा, लेकिन हर मंगलवार में व्रत रखता हूँ। ठीक है। हर मंगलवार गुरुदेव। और और पूजा करने से शुरू करने से पहले मैंने गणपति का मंत्र बोलते हुए और मूर्तियों को स्नान करता हूँ। स्नान करा के फिर उसमें तिलक वगैरह चढ़ा के फिर हनुमान जी की आरती और हनुमान चालीसा, ये कंटिन्यू मेरी सिद्धांत है गुरुदेव। मतलब पूरी श्रद्धा से आप जो है विधिवत जी पूजा गुरुदेव। करते हैं। जी जी जी, ठीक है। हरदेव राम जी, राम राम सर जी। राम राम। सर पूजा जी पाठ ये कैसे करते हैं? सर जी सुबह 7 बजे नहा धो के भगवान को दीपक लगा देते हैं और कृष्ण भगवान को मिला के वो कर लेते हैं, भोग लगा अच्छा। देते हैं सुबह से। और शनिवार को हनुमान जी का मंदिर में चले जाते हैं। हम्म। और तो और कुछ ऐसा गुरुवार को, बृहस्पतिवार को? कुछ नहीं, अपन वो नहीं करते। और नवरात्र के दिन, फर्स्ट नवरात्रा और लास्ट में 9 दिन उपवास रख लेते हैं, 2 दिन। अच्छा, और ये साईं बाबा को मानते हैं? लेकिन ये सत्य साईं बाबा का बोलते हैं ना, तो उसमें साईं बाबा ये था कौन, ये मालूम नहीं अभी तक कि कौन था ये साईं बाबा। हिंदू था, मुस्लिम था, या कौन था ये? हम्म। लोग ऐसा अपने ये वो कर्नाटक हुआ अपने, ये साउथ साइड में साईं बाबा को मानते हैं। जैसे हिंदू बहुत से ऐसे है कि साईं बाबा को मानते हैं, लेकिन ये साईं बाबा था कौन कि ताकि ये लोग उसको वो करते हैं। ठीक है। हाथ नीचे कर लीजिए और हम समाधान पक्ष की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि काफी समय हो गया है। तो इस समय के बाद हम दोबारा से बढ़ेंगे समाधान पक्ष की ओर और फिर आगे चर्चा करेंगे ना। चलिए, हमने अब तक चर्चा की कि हम पूजा पाठ कैसे करते हैं। मित्रों बंधुओं, आओ देखते हैं पूजा पाठ किसे कहते हैं और पूजा पाठ करते क्या है, होती क्या है पूजा पाठ। बात यह है कि हम हिंदू हैं और हिंदू यानी सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्मी यानी हम वेद के मानने वाले हैं, हमारा मत वेद है, यानी हम आर्य मत के मानने वाले हैं। और हमारी परंपरा आर्य परंपरा, सनातन परंपरा, शाश्वत परंपरा, नित्य परंपरा, सनातन परंपरा है और इस परंपरा को हम मानते चले आए। इस देश में जितने लोग रहते हैं वो सब लोग इसी आर्य परंपरा से हैं, इसी सनातन परंपरा से हैं। और इसी सनातन परंपरा में मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। ये सब इसी सनातन परंपरा से निकलकर ईसाई और मुसलमान बने, अलग से कहीं से नहीं आए। अब बात करते हैं हम के भारत में, वो पूरी दुनिया में ये मत मतांतरों का आविर्भाव की थोड़ी सी कैलकुलेशन देखते हैं और उसके बाद आगे चीजें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे नया मत जो हिंदुओं के भीतर दिखाई देता है वो 350 साल पहले गुरु गोविंद सिंह ने एक पंथ के रूप में शुरू किया था। लेकिन क्योंकि सिख, बौद्ध और जैन ये हिंदू मत के अंदर ही स्वीकार कर लिए जाते हैं और हिंदू मत के भीतर ही आते हैं, हम भी इन्हें हिंदू मत के भीतर ही मानते हैं, इसलिए इन सबको तो एक मान लेते हैं। और इसके बाहर जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे नया मत, सबसे नया संप्रदाय जो हमें दिखाई देता है वो है मुस्लिम संप्रदाय। मुसलमान 1450 साल पहले पैदा हुए अरब देशों में।
जॉर्डन नाम के एक मुल्क से निकलकर ये पूरी दुनिया में फैले हैं। 1450 साल पहले मुसलमान जब मुसलमान बने तो उससे पहले ये मुसलमान नहीं थे। यदि हम दुनिया भर का इतिहास पढ़ें और हम जाने अरब के उस इलाके में जहां इस्लाम ने जन्म लिया और इस्लाम जहां से निकलकर पूरी दुनिया में फैला है, वहां की जब हम अच्छे से कैलकुलेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां रहने वाले लोगों में अधिकांश मूर्ति पूजक लोग ही रहते थे। मोहम्मद का जन्म भी मूर्ति पूजकों के बीच में ही हुआ। 350 से ज्यादा मूर्तियां इस इलाके में थी, जिनमें से एक मूर्ति अल्लाह की मूर्ति थी और इसी मूर्ति का पुरोहित परिवार मोहम्मद का परिवार था। वो इसी की पुरोहिताई से अपना जीवन चलाते थे। बाद में मोहम्मद ने एक नई कल्पना पर काम करना शुरू किया और उन्होंने अल्लाह को निराकार घोषित कर दिया, और घोषित करने के बाद उन्होंने बिना किसी तर्क के अल्लाह को सर्वोपरि घोषित कर दिया और अन्य सबको निम्नतम घोषित कर दिया, और तलवार के बल पर वहां उन्होंने इस्लाम को कायम कर दिया, स्थापित कर दिया। ताकतवर थे, बुद्धिमान थे। मैं मानता हूं आज तक दुनिया में जितने भी गुरुडम फैले हैं, उन गुरुडमों में सबसे बड़ा गुरुडम मोहम्मद का फैला। इससे बड़ा गुरुडम दुनिया में दूसरा नहीं था। ऐसा ब्रेन वाशर दूसरा कोई दुनिया में नहीं आया जैसा मोहम्मद था। ये जबरदस्त ब्रेन वॉश करने वाला आदमी था, कमाल का ब्रेन वॉश उसने किया। लेकिन यदि हम ये देखें कि मोहम्मद की पैदाइश से पहले वहां अधिकांश कौन लोग थे, तो हम पाते हैं कि वो इलाका अधिकांश ईसाइयों से घिरा हुआ था या यजीदियों से घिरा हुआ था। ये जो यजीदी होते हैं, ये यजीदी भी मुसलमानों और ईसाइयों के बीच की कड़ी ही हैं। यजीद नाम का एक आदमी हुआ था, उसके मानने वालों को यजीदी कहते हैं। तो ये यजीदी भी मुसलमान और ईसाइयों के बीच की कड़ी जैसा ही प्रतीत होते हैं, यानी यजीदी और ईसाइयों से मुसलमानों का आविर्भाव हुआ। तो मुसलमान पैदा हुए ईसाइयों से, और ईसाइयों का यदि अच्छे से विश्लेषण करें तो पता चलता है ईसाई पैदा हुए यहूदियों से। इसका मतलब है मुसलमान होने से पहले मुसलमान नहीं ईसाई थे, और ईसाई होने से पहले ईसाई नहीं यहूदी थे। अब इसी बात को और अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिए कि यहूदी होने से पहले यहूदी लोग क्या थे। मुसलमान जब पैदा हुए जब मोहम्मद ने एक मत चलाया, ईसाई तब पैदा हुए जब ईसा ने एक मत चलाया, और यहूदी तब पैदा हुए जब इब्राहिम ने एक मत चलाया। लेकिन इब्राहिम के मत चलाने से पहले ये लोग कौन थे? इब्राहिम के मत चलाने से पहले ये लोग क्या थे जिन्हें हम यहूदी कहते हैं? जब हम इस बात का अच्छे से विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि यहूदियों से पहले दुनिया में एक मत और दिखाई देता है, और उस मत का नाम है पारसी मत। 3500 साल पहले, यानी 1500 साल पहले इस्लाम आया। उससे पहले इस्लाम नहीं था, मुसलमान दुनिया में कोई नहीं था। 2000 साल पहले ईसाई आए, उससे पहले संसार में कोई ईसाई नहीं था। 3500 साल पहले यहूदी आए, 3500 साल से पहले संसार में कोई यहूदी नहीं था। और मोटा मोटी 4000 साल के आसपास आप जाएं तो वहां आपको एक मत मिलता है जिसे पारसी मत कहते हैं। वो पारसी मत आया। पारसियों से पहले संसार में पूरी दुनिया में यदि ध्यानपूर्वक देखें और विश्व इतिहास को पढ़ें तो आप पाएंगे पूरी दुनिया में केवल एक मत चलता था, केवल एक व्यवस्था थी, केवल एक परंपरा थी, केवल एक जाति थी, और उस समय दुनिया में केवल यही सनातन धर्म शासन करता था, और पूरी दुनिया के लोग इसी सनातन धर्म को स्वीकार करते थे। इन्हीं सनातन धर्मियों से निकल कर फूट कर हजारों हजार मत मतांतर पूरी दुनिया में फैले हैं, इन्हीं से निकलकर बने। इनसे पहले कोई नहीं था। सबसे पहला और सबसे प्राचीन मत अगर कोई है तो वो सनातन धर्म है। जिसका जन्म हुआ है वो मरता है, लेकिन जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो नहीं मरता। सनातन धर्म इसी का नाम है। पुरातन उसे कहते हैं जो प्राचीन से प्राचीन हो उसका नाम प्राचीनतम या पुरातन है। जो नए से नया हो उसका नाम नवीनतम है। लेकिन जो नए से नया हो और पुराने से पुराना हो उसका नाम सनातन है। सनातन वो है जिससे पुराना कुछ नहीं, सनातन वो है जिससे नया कुछ नहीं। हम वही हैं। और पूरी दुनिया में जितने मत मतांतर हैं वो इसी विचारधारा से निकले हैं। इस विचारधारा से पहले संसार में कोई विचारधारा नहीं। इस विचारधारा के मानने वालों को उस काल में आर्य कहा जाता था। ये लोग तब आर्य कहते थे जो बाद में बिगड़कर हिंदू नाम से जाने जाने लगे। आज पूरी दुनिया में हिंदू नाम से जाने जाने वाले जितने सनातन धर्मी रहते हैं, ये सब सनातन धर्मी उन्हीं वेद मतानुयायियों के वंशज हैं, उन्हीं आर्य मतानुयायियों के वंशज हैं, उन्हीं आर्य परंपराओं के वंशज हैं जिसमें भगवान श्री राम पैदा हुए, जिनमें भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए।
अब बात आती है कि ये जो उस समय सनातन धर्मी थे, ये जो उस समय के आर्य लोग थे, ये अपने पूजा पाठ कैसे करते थे, इनके पूजा पाठ की पद्धति क्या थी, इनके पूजा पाठ का तरीका क्या था। तो मित्रों, ये कार्य करते थे जिसे कहते थे पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ में ये 5 यज्ञ करते थे और इन यज्ञों के आधार पर इनका पूरा जीवन, इनकी पूरी जीवन शैली निर्भर करती थी, इनकी पूरी जीवनचर्या इसी पर निर्भर करती थी। ये 5 यज्ञ क्या क्या थे मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूं और फिर आएंगे वापस लौटकर इन्हीं सारे मतमतांतरों पर। ये 5 यज्ञों में पहला यज्ञ था, कॉपी पेन जिनके पास है वो लिखते जाएंगे, एक एक चीज नोट करनी चाहिए, अपने सनातन धर्म को अच्छे से, हिंदू धर्म को अच्छे से जानना चाहिए कि मेरा हिंदू धर्म वास्तव में है क्या। कल कोई मलेच्छ, कोई यवन आपको परेशान करेगा तो आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं कि ये है मेरा सनातन धर्म, ये है मेरा हिंदू धर्म, आप उसे बता सकते हैं। मित्रों, इनके 5 महायज्ञ होते थे और इन 5 महायज्ञों के द्वारा ये अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये 5 महायज्ञ कौन से थे? यही इनका तरीका था पूजा पाठ करने का, यही तरीका था अपने देवताओं को अर्घ देने का, यही तरीका था अपने देवताओं का तर्पण करने का, उनका श्राद्ध करने का, यही एक तरीका था। ये तरीका क्या था? सबसे पहला यज्ञ इसमें आता है जिसे ये लोग कहते थे ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ यानी संध्या। संध्या मतलब संधि वेला में किए जाने वाला कर्म। संधि वेला में जो कर्म किया जाता है उसे संध्या कहते हैं। संधि वेला दिन में 2 बार आती है, जब दिन और रात्रि मिलते हैं। दिन और रात्रि 2 बार मिलते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। सुबह जब रात जा रही है और दिन आ रहा है, और रात में जब रात आ रही है और दिन जा रहा है, उस समय जो संधि वेला होती है, उस संधि वेला में किए जाने वाले कर्म का नाम संध्या है। इसे ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। संध्या प्रतिदिन दोनों समय करनी चाहिए। ये कुछ मंत्रों से की जाती है। सामान्य वेद के मंत्र होते हैं, कुछ 18-19 मंत्र हैं, उनके माध्यम से संध्या को किया जाता है। गृह्य सूत्रों ने इसका विशेष निरूपण किया है, ऋषियों ने हमारे लिए इसकी विशेष व्यवस्था की है कि संध्या को तुम्हें कैसे करना, और वो संध्या हमें बताई है कि कैसे करनी है। बाकायदा आज भी हमारे पास गृह्य सूत्र मौजूद हैं और उस संध्या की पूरी विधि मौजूद है कि वो संध्या कैसी करनी चाहिए, कैसे हमें शिखा बंधन करना है, कैसे आचमन करना है, कैसे प्राणायाम करना है, कैसे संध्या करनी है, उसकी पूरी विधि मौजूद है। और ये संध्या दोनों समय करना अनिवार्य है। किसी भी कारण से संध्या को छोड़ा नहीं जा सकता। यज्ञ के लिए यद्यपि, अग्निहोत्र के लिए यद्यपि ऋषियों ने किसी स्थान पर किसी विशेष कार्य के लिए कुछ व्यक्तियों को छूट दी, क्षत्रिय आदि को, लेकिन संध्या के लिए संसार में किसी को कोई छूट नहीं। संध्या में अनध्याय नहीं आ सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विप्रो वृक्ष संध्या ही मूलम, वेद शाखा धर्म कर्वाणी च पत्रम, तस्मात् मूलो ही संरक्षणीयम, छिन्ने मूले न शाखा न पत्रम। कहते हैं विप्रो रूपी जो वृक्ष है, यानी जो हिंदू है, इस हिंदू की जो जड़ है वो संध्या है, और इसका तना और इसकी शाखाएं वेद है। धर्म और कर्म इसके पत्ते हैं। अगर इस पेड़ को बचाना है तो पत्ते, कलियां, फल फूल, इसकी शाखाएं और तना बचाने की जरूरत नहीं, बल्कि इसकी जड़ बचाने की जरूरत है। यदि आपने इसकी जड़ बचा ली तो आप पूरा वृक्ष बचा सकते हैं, क्योंकि यदि जड़ ही कट जाए तो छिन्ने मूले न शाखा न पत्रम, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए संध्या को नहीं छोड़ा जा सकता। मनु महाराज कहते हैं योन तिष्ठति पूर्वम योन उपासते पश्चिमम स साधु बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मणा, कि जो प्रातः और सायंकाल 2 समय संध्या के लिए नहीं बैठता, ऐसा व्यक्ति तो निरा नालायक मूर्ख है। ऐसे व्यक्ति को पकड़कर सज्जनों के समाज से बाहर निकाल देना चाहिए, या आजकल की भाषा में कहूं तो हुक्का पानी बंद। ये उसका, आजकल तो बात उल्टी है, जो संध्या करेगा उसी का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। आजकल तो समस्या जीवनचर्या ही बदल गई है। लेकिन संध्या इतनी महत्वपूर्ण थी कि संध्या में अनध्याय नहीं आ सकता था। उसी संध्या को हम लोग ढोते रहे, करते रहे। आजकल जो आरतियां चलती हैं मंदिरों में, ये संध्या ही है, ये संध्या का ही स्वरूप है। बस हम संस्कृत भूल गए, अपनी भाषा भूल गए। अपनी भाषा भूल जाने से वेद मंत्रों को ठीक ठीक जानना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए हमने हिंदी में उसकी कविताएं बना ली। गाते तो आज भी सही हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर हरे। भाई क्षण में दूर हर लेगा। जब बैठेंगे उपासना के लिए और ईश्वर आपको मोक्ष के लिए अपनी गोद में लेगा, तो क्षण में आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे, निश्चित रूप से।
उसमें उसमें खूब हम गाते हैं, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, कि जो ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव के रूप में एक ही ब्रह्म को भिन्न भिन्न भेदों से जानते हैं वो तो महामूर्ख हैं। जानत अविवेका, महामूर्ख हैं। कौन है परमात्मा का? परमात्मा तो एक है, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। पर प्रणव जो अक्षर है उसके अंदर ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म एक सत्ता है, ईश्वर एक सत्ता है। तो ये जो संध्या है, ये संध्या हमारे पूर्वजों के लिए इतना महत्वपूर्ण अंग थी कि इसके लिए छोड़ते नहीं थे। एक व्यक्ति का उदाहरण देता हूं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। कहते हैं जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपना संगठन चलाते थे अंग्रेजों के खिलाफ, सशस्त्र संगठन, तो एक बार उनके संगठन के बीच में फूट पड़ गई और कुछ लोगों ने गद्दारी की और निर्णय किया बिस्मिल को जान से मार डालने का। सबको पता था बिस्मिल को मारना आसान नहीं है, लेकिन एक समय था जब उसे मारा जा सकता है। नदी के किनारे जब ये संध्या के लिए आंख मूंद कर बैठता है, तब प्रलय भी आ जाए तो आंख नहीं खोलेगा। उसी समय बिस्मिल को मारा जा सकता है। 6.25 फीट का बिस्मिल, इतना आसान नहीं था उसे मारना, जिसके मरने के बाद भगत सिंह ने कीर्ति नाम के अखबार में विद्रोही नाम से पत्र लिखते हुए, लेख लिखते हुए लिखा था कि जब वो सड़क पर चलता था तो उसका ब्रह्मचर्य बूंद बूंद कर इस आसपास के वातावरण में बिखर जाता था और लोग ठहर कर उसके ब्रह्मचर्य को देखते थे। कहते हैं उनके संगठन में कुश्ती का बड़ा व्यसन था और कहते हैं चंद्रशेखर आजाद जब कुश्ती लड़ते थे तो दो दो लोगों के साथ लड़ते थे। कहते थे एक से मेरा अच्छे से व्यायाम नहीं होता, 2 लोग आकर कुश्ती लड़ो मेरे साथ। इतने तगड़े थे चंद्रशेखर आजाद। लेकिन वही चंद्रशेखर आजाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से कभी कुश्ती में जीत नहीं पाए। ऐसे थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इतने मजबूत व्यक्ति। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संध्या के लिए बैठे और गद्दार पहुंच गए, निशाना साधा और गोली चला दी। गोली पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का कान छीलते हुए निकल गई। कांपते हाथों से चलाई गई गोली, निशाना नहीं पकड़ सकी और कान छीलते हुए निकल गई। बिस्मिल को कान छीलते ही, गोली की आवाज सुनते ही पता चल गया कि मुझे मारने के लिए गोली चलाई गई है। वो जानते थे गोली मेरे लिए चली है, ये भी जानते थे कि गोली मुझे मारने के लिए चलाई गई है, और ये भी सोच सकते थे कि गोली और भी चलाई जा सकती है। लेकिन बिस्मिल ने आंख नहीं खोली, संध्या करते रहे। और वो तो डर कर भाग खड़े हुए वहां से, वो तो दिखाई नहीं दिए। बिस्मिल तब उठे जब संध्या पूरी हो गई। इसे कहते हैं संध्या के प्रति अद्भुत निष्ठा। क्या व्यक्ति था कि संध्या के प्रति ऐसी निष्ठा कि मृत्यु सामने खड़ी थी लेकिन उसने एक बार पलट कर नहीं देखा। लेकिन ऐसे सांदिक व्यक्ति का बल क्या होता है जानते हैं? जब वो संध्या करके उठा तो उन लोगों को उस इलाके में फिर किसी ने नहीं देखा जिसने बिस्मिल पर गोली चलाई थी। यद्यपि बिस्मिल ने उन पर कभी प्रहार नहीं किया, न कभी सोचा। एक बार मन में आया, पर मां के समझाने पर वह मन से निकल गया, फिर नहीं किया प्रहार। पर ये सोचिए कि वो उस व्यक्ति का बल इतना होता है कि वो इतने डरपोक निकले कि वो इलाका छोड़कर भाग गए जहां बिस्मिल रहते थे। संध्या बहुत महत्वपूर्ण है, इसे किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहिए। आप यात्रा में हो, आप लेट आए हो, आप सवेर हो, कुछ भी हो, संध्या नहीं छोड़ी जा सकती। दूसरा यज्ञ होता है देव यज्ञ, जिसे आप अग्निहोत्र कहते हैं, हवन करते हैं। हम कभी कभी अपने घरों में पंडित जी को बुलाकर यज्ञ कराते हैं। उसी यज्ञ को देव यज्ञ कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं। संकल्प पाठ के साथ शुरू होता है और सर्वम वै पूर्णम स्वाहा के साथ समाप्त हो जाता है। केवल 16 आहुतियां सुबह और शाम देनी होती। जानते हैं आप सब भोजन खाते हैं, कितनी बार भोजन करते हैं भाई आप लोग? 3 बार भोजन करते हैं। सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं और रात्रि में फिर भोजन करते हैं। यदि मैं पूर्व पक्ष लेने लगूं, यहाँ लोगों से पूछने लगूं कि कितनी बार भोजन करते हैं, तो ऐसे लोग भी निकल आएंगे जो कहेंगे मैं 4 और 5 बार भोजन करता हूं। लेकिन असल बात यह है कि मनुष्य को केवल 2 बार भोजन करना चाहिए, 2 से अतिरिक्त बाद भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन हम तो कई बार भोजन करते हैं। कुछ लोग तो रात में उठ के भी खाते हैं। आजकल तो जोमेटो, स्विगी और कितनी सारी सुविधाएं चल पड़ी हैं जो रात के 2 बजे तक भोजन सप्लाई कर रही हैं और लोग रात में भोजन कर रहे हैं। सब जानते हैं सूरज छिपने के बाद आपका मेटाबॉलिज्म 90% तक डाउन चला जाता है, केवल 10% मेटाबॉलिज्म बच जाता है। दिन छिपने के बाद जो भोजन आप खाते हैं वो पचता ही नहीं है, पेट में जस का तस रखा रहता है और वो केवल सड़ता है और बीमारियां फैलाता है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ तो दिन में खाने की परंपरा ही नहीं बची है। दिन में खाने की परंपरा को तिलांजलि दे दी गई और हम दिन छिपने के बाद ही भोजन करते हैं। मैं कहता हूं जो लोग बड़े सात्विक और आयुर्वेद के मानने वाले हैं वो भी शाम को दिन छिपने से पहले भोजन नहीं करते।
सूरज के प्रकाश में सब लोग भोजन नहीं करते हैं भारत में, आज स्थिति ये हो गई है। अग्निहोत्र, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये इसीलिए समझा रहा हूं ताकि अग्निहोत्र को समझ सको। ये समझो कि ये जो देवी और देवता होते हैं, जैसे आपको 2 समय भोजन चाहिए वैसे उन्हें भी 2 समय भोजन चाहिए, और उन्हें भोजन देने के लिए उनके मुख में भोजन डालना पड़ेगा। देवताओं का मुख कहाँ है? तो शास्त्र कहता है अग्निर्वै देवानाम मुखम, देवताओं का मुख जो है वो अग्नि है। यदि आप देवताओं को खिलाना चाहते हैं तो अग्नि में डालिए, जैसे ही अग्नि में डालेंगे वो देवताओं को पहुंचा देगा। अग्नि की विशेषता होती है कि वो देवताओं तक चीजें पहुंचा देता है ना। आपको वायु को कुछ खिलाना है, अग्नि में डालिए। आपको जल को कुछ खिलाना है, अग्नि में डालिए। आपको आकाश को कुछ खिलाना है, अब अग्नि में डालिए। आपको पृथ्वी को कुछ देना है, अग्नि में डालिए। वो वहां तक पहुंचा देगा, ये अग्नि की योग्यता है, इसलिए अग्नि में डालने से वो वहां तक पहुंच जाता है। अब आप सोचिए, आपको 2 समय भूख लगती है, आप 2 समय भोजन करते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि जी 2 समय नहीं, आपको केवल 1 समय भोजन मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। चलो आपने खा लिया, पर फिर कोई आदमी कहने लगे कि देखो रोज रोज 1 समय भोजन नहीं मिलेगा, हफ्ते में 1 बार भोजन मिलेगा, तो आप कहेंगे भैया मैं जीऊंगा कैसे? और अगर कोई आपसे ये कहने लगे कि आपको 15 दिन में केवल 1 बार भोजन मिलेगा, तब तो आप चाकू निकाल लेंगे, तलवार निकाल लेंगे, भैया मैं तुझे मार डालूंगा, तो मेरा भोजन ही बंद कर रहा है। और यदि आपसे कोई ये कहे कि साल भर में केवल 1 बार भोजन मिलेगा, तब आपको कितना बुरा लगेगा और कितना क्रोध आएगा। मित्रों, हम देवताओं के साथ यही तो कर रहे हैं। देवताओं को 2 समय भोजन चाहिए, और हम यज्ञ कितनी बार करते हैं? हम तो कभी कभी पंडित जी को बुलाकर यज्ञ कर लेते हैं, यानी कभी कभी देवताओं को भोजन खिलाते हैं। देवताओं को भोजन चाहिए 2 बार। वो 16 कोर सुबह खाता है और 16 कोर शाम को घी की खाता है। 16 चम्मच सुबह घी की, 16 चम्मच शाम को घी की। अग्नि में डालने से देवता तृप्त होते हैं। लोग दोनों समय उन्हें भोजन देते नहीं है, साल में कभी कभी यज्ञ कर लेते हैं और देवताओं को भोजन दे देते हैं, फिर कहते हैं मेरा शनि कुपित है, मेरा मंगल कुपित है, मेरा बुध और बृहस्पति कुपित है। अरे कुपित किसका नहीं होगा? तेरा तो कुपित क्या, तेरे को तो तलवार निकाल लेनी चाहिए। तू अपने देवता को भोजन नहीं देता है, दुष्ट। तुझे तो अपने देवता को भोजन न देने के कारण देवता पीटेंगे ही पीटेंगे, पक्का वो कुपित होंगे, पक्का वो नाराज होंगे कि तो शनि मेरे सिर पे चढ़ गया। अरे शनि तो डंडा लेके सिर पे चढ़ेगा भैया, अगर तू उसे भोजन नहीं देगा। अगर तुझे शनि को, बृहस्पति को भोजन देना है, बुध को भोजन देना है, सूर्य को भोजन देना है, पृथ्वी को भोजन देना है, तो प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। मैंने कहा कि प्रतिदिन 2 समय यज्ञ करना चाहिए। तो एक महोदय हाथ जोड़ के खड़े हो, बोले समय नहीं मिलता है दोनों समय तो यज्ञ करने का। मैंने कहा मैं गारंटी देता हूं, तुम 16 आहुति दो, एक आहुति देने में कुछ सेकंड का समय लगता है, 5 से 6 मिनट में आहुति समाप्त। 5 से 6 मिनट में। अधिक करोगे, धीमे करोगे, विलंबित करोगे, 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, क्या इतना समय नहीं मिलता? तो कहते नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है, आजकल हमारा लाइफ स्टाइल बदल गया है। हमने कहा चलो ठीक है, तुम 32 आहुति एक समय दे लिया करो। तो बोले अगर एक समय भी ना दे सके तो हमने कहा ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, तुम हफ्ते में 1 बार दे लिया करो, रविवार के दिन। बोले अगर रविवार के दिन भी ना दे सके तो हमने कहा तुम अमावस्या और पूर्णिमा को दे लिया करो। बोले अगर अमावस्या और पूर्णिमा को भी ना दे सके तो? मैंने कहा फिर डूब मरो, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम किसी काम के नहीं हो। 15 दिन में 1 बार भी यज्ञ नहीं कर सकते तो काहे के हिंदू, क्या नकली हिंदू बने घूमते? मुसलमान बन जाओ। तुम में और मुसलमान में ज्यादा अंतर नहीं है, बल्कि मुसलमान तुमसे ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ है। किसी ने उसे तो रोज काटना है तो रोज काटता है, तुम तो कुछ भी नहीं करते हो। तुम किस काम के हिंदू? नकली हिंदू, नकल लिए घूमते हो। ये पुराने समय में हमारे जो पूर्वज थे सनातन धर्मी, ऋषि मुनियों के अनुचर जो थे गृहस्थ, उस समय वो प्रतिदिन संध्या करते थे और प्रतिदिन यज्ञ करते थे। संध्या और यज्ञ के बाद आता है तीसरा महायज्ञ, जिसे कहते हैं बलि वैश्वदेव महायज्ञ। बलि वैश्वदेव महायज्ञ का मतलब है अपने इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना। मैं अकेला कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता, ये याद रखें। जब मैं एक रोटी खाता हूं, याद रखना, जब मैं एक टुकड़ा खाता हूं तो ये टुकड़ा मेरे कमाए हुए पैसे से नहीं आता। हमें ये गलतफहमी और अहंकार है कि मैंने पैसा कमाया और ये एक टुकड़ा जो मैंने खाया ये मेरे पैसे से आया। नहीं आया तेरे पैसे से। इस टुकड़े में क्या क्या शामिल है? इस टुकड़े में उस मजदूर की मजदूरी शामिल है जो उस गेहूं को अपने सिर पर ढोकर लाया था।
इसमें उसका पुरुषार्थ शामिल है जो दिन रात खेत में खड़ा रहा, इसमें उसका पुरुषार्थ शामिल है जिसने किसान के नीचे काम किया, इसमें उस बैल का पुरुषार्थ शामिल है जिसने पूरी पूरी दोपहरी हल चलाया है, इसमें उन चींटियों का पुरुषार्थ शामिल है जो तेरे खेत को बनाने में लगी रही, इसमें उन केंचुओं का पुरुषार्थ शामिल है जो तेरे खेत को मुलायम करने में लगे रहे, उस वर्षा का पुरुषार्थ शामिल है, इसमें उन बैक्टीरिया उन वायरसेस का पुरुषार्थ शामिल है जिन्होंने तेरी फसल को अच्छा करने में सहायता की, इसमें असंख्य 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 जीवों का पुरुषार्थ शामिल है। तूने खाया एक टुकड़ा है, लेकिन ये एक टुकड़ा नहीं है, ये पूरी सृष्टि के पुरुषार्थ से मिला एक निवाला है तुझे, पूरी सृष्टि के पुरुषार्थ से, और तू उस पूरी सृष्टि का उपकार नहीं मानेगा। और याद रखो, जो व्यक्ति इकोसिस्टम को सुरक्षित नहीं रखता, इकोसिस्टम उसे खा जाता है। इस शब्द को श्री कृष्णचंद्र महाराज ने गीता में कहा है। कैसे? कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित, जो रक्षित धर्म है वो तुम्हारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षित, ऐसा धर्म जिसकी तुमने रक्षा की है वो तुम्हारी रक्षा करता है। और अगर धर्म मर गया, अगर धर्म ही मारा गया, तो वो मरा हुआ धर्म तुम्हें मार डालेगा। इसलिए तस्मात् धर्मो न हंतव्यो, ऐसे धर्म को नहीं मानना चाहिए। धर्म एव हतो हंति, मरा हुआ धर्म ही मार डालता है। तस्मात् धर्मो न हंतव्यो, ऐसे धर्म को नहीं मारना चाहिए कि मरने पर तुम्हें मार डाले। अगर तुमने हवा को विषैला किया तो वो तुम्हें मार डालेगी, अगर तुमने पृथ्वी को विषैला किया तो वो तुम्हें मार डालेगी, अगर तुमने जल को विषैला किया तो वो तुम्हें मार डालेगा, अगर तुमने पशुओं को मारा तो पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो तुम्हें मार डालेगा बैलेंस। इसलिए संसार में एक चींटी की हत्या करना भी पूरे संसार के बैलेंस को बिगाड़ना है। अगर आपको इस दुनिया को सुरक्षित रखना है तो आपको बलि वैश्वदेव यज्ञ करना पड़ेगा। बलि वैश्वदेव यज्ञ होता है अपने आसपास आश्रित जो हम पर हैं उन तक उनका भाग पहुंचाना। इसके लिए चूल्हे में 10 आहुतियां देनी चाहिए और इसके अलावा कुछ काम करने चाहिए, जैसे छत पर चिड़ियों के लिए दाना डालना, उनके लिए पानी रखना, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। और कैसे रंग के? देखो कई के मुंह से निकला होगा काले रंग के। भूरा और सफेद क्या भूखे मरे? उन्हें भी तो मिलनी चाहिए। ये रंग वंग छोड़ो, निर्मल बाबा का चक्कर छोड़ो भाई, किसी भी प्रकार के कुत्ते को रोटी देना और निराश्रितों को देना। देखो याद रखो, गाय को रोटी दोगे तो जो अपनी गाय है तुम्हारे घेर में, तुम्हारे घर में बंधी है, तुम्हारे अहाते में बंधी है, इस गाय को भोजन देना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन ऐसी गाय जो निराश्रित है, जिस तक भोजन नहीं पहुंचता, उस तक भोजन पहुंचाना, ये बलि वैश्वदेव यज्ञ का हिस्सा है। इसलिए अपने चारों तरफ एक एक चीज का ध्यान रखो, इसी का नाम बलि वैश्वदेव यज्ञ है। फिर चौथा यज्ञ आता है बलि वैश्वदेव यज्ञ के बाद। पहला मैंने ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा बलि वैश्वदेव, चौथा पितृयज्ञ। पितृयज्ञ होता है जीवित माता पिता की सेवा करना। लोग मरे की करते हैं, मरे माता पिता की सेवा संसार में कोई नहीं कर सकता। मरे पीछे तो बड़ी तस्वीरें टांगते हैं, उन पर फूल मालाएं टांगते हैं, बड़े गीत गाते घूमते, हमारे पिताजी ऐसे थे वैसे थे हैं। वो कहते हैं कि जीते जी तो लट्ठम लट्ठा, मर जाए तो पहुंचाए गंगा। भला मरने पर गंगा पहुंचाने का क्या लाभ? जीते जी तो तुम लट्ठम लट्ठा रहे, जीते जी तो तुम लड़ते रहे। ये लड़ते रहना ठीक नहीं है भाई। माता पिता की गालियां भी सुनी जाती हैं। ऐसे ऐसे माता पिता होते हैं, इतने खतरनाक माता पिता होते हैं, लेकिन अच्छे लोग उन्हें भी सह लेते हैं। सास ससुर माता पिता, हो सकता है वो कठोर वचन बोलते हों। कठोर वचन बोलना एक पाप है, वो उन्हें लगेगा, वो लगेगा ही लगेगा उन्हें। वो खुद बोल रहे हैं तो उन्हें लगेगा। अगर वो आचरण सुधारने के लिए बोल रहे हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो यूं ही अनावश्यक बोल रहे हैं तो ये पाप नहीं लगेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने कर्तव्य से मत डिगिए। आपको अपना कर्तव्य करना है और आपको प्रयास करना है कि अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने दादा दादी, अपने बड़ों की भरपूर सेवा करें, जितनी अधिकतम सेवा की जा सके उतनी। इसी का नाम पितृयज्ञ है। जीते जी करनी है, मरे पीछे कोई नहीं कर सकता। कुछ लोग मरे पीछे श्राद्ध पक्ष में बहुत सेवा करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं। आगे चलते हैं, अगला यज्ञ आता है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ कहते हैं जो विद्वान हमारे घर आ जाए उसका भली प्रकार से आदर करना, धन से, धान्य से, फल से, फूल से, अन्न से, वस्त्र से, सेवा से, सब प्रकार से उसकी सेवा करना। जैसे माता पिता की वैसे उसकी करना।
विद्वान मतलब सन्यासी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी या अतिथि विद्वान या गृहस्थ विद्वान, कोई भी हो जो विद्वान अपने घर आए उसकी भली प्रकार से सेवा करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर समझने का प्रयास करते हैं कि इन 5 महायज्ञों को कौन करते थे। इन 5 महायज्ञों को करते थे लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले हमारे पूर्वज जो सनातन धर्मी थे, जिनके वंशज आज हम हिंदू कहलाते हैं। उन ऋषियों की, उन आर्यों की संतानें हम आज हिंदू कहलाते हैं। हमारे पूर्वज ये यज्ञ करते थे। बंधुओं, इन्हीं वेद मार्गियों से बदलकर बने कौन? बने यहूदी। यहूदी बने, पारसी बने। सबसे पहले पारसी बने। ध्यान से सुनना, देखो परिवर्तन देखो। पारसी बने। पारसियों ने देखा हमसे जो पहले पूर्वज थे वो पंचमहायज्ञ करते थे। अब वो पंचमहायज्ञ की विधि तो भूल गए, लेकिन उनके ये याद रहा कि पंचमहायज्ञ करते थे। तो उन्होंने क्या किया? दिन में 5 बार अग्नि जलाकर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। दिन में 5 बार अग्नि जलाते हैं, यज्ञ करते हैं। इसलिए पारसियों को दुनिया में अग्नि पूजा कहा जाता है। जहां भी आप पारसियों के घर में जाएंगे आपको वेदी मिलेगी, वो आज भी वहां अग्नि जलाते हैं और अग्नि जलाकर उसमें कुछ ना कुछ आहुति देते हैं। और इसे ही उन्होंने पंचमहायज्ञ मान लिया कि दिन में 5 बार अग्नि जलाए। जब उनसे बिगड़कर बने यहूदी, तो यहूदियों ने सोचा ये वेदी बनाना बड़ा मुश्किल काम है, इसे आसान कर लेते हैं। तो उन्होंने दिन में 5 बार मोमबत्ती जलाना प्रारंभ कर दिया। यहूदियों से बिगड़कर बने, देखो थोड़ा पारसियों ने भी नहीं पंचमहायज्ञ करना, बिगड़ गया। थोड़ा यहूदियों ने भी नहीं, बिगड़ गया। उनसे बिगड़कर बने ईसाई। ईसाइयों ने कहा यार ये 5-5 बार दिन में मोमबत्ती जलाना ये बड़ा मुश्किल काम है, और रोज ही करो तो और आसान करते हैं। उन्होंने क्या किया कि रविवार के दिन चर्च में जाओ और चर्च में 5 मोमबत्ती जलाओ, बस हो गया पंचमहायज्ञ। आप सावधानी से जाना ईसाइयों की चर्च में, और उनका जो मुख्य कैंडल स्टैंड होता है उसे सावधानी से देखना, तो आप पाएंगे उस कैंडल स्टैंड में 5 मोमबत्ती रखने की जगह होती है। बस उसी 5 मोमबत्ती को वो आज भी पंचमहायज्ञ मानकर पूज रहे हैं। छोड़ा उन्होंने भी नहीं। उनसे बिगड़कर बने मुसलमान। मुसलमानों ने कहा अरे ये अग्नि वग्नि ऐसे मोमबत्ती में जलाने का क्या लाभ है, हम तो वैसे सारा दुनिया जला सकते हैं, अपने पास तो आग लगाने का दूसरा तरीका है। तो ये मोमबत्ती का काम छोड़ो। क्या करते हैं? दिन में 5 बार अल्लाह का नाम ले लो, यही पंचमहायज्ञ है। और मुसलमान दुनिया में आज कहीं भी रहते हैं, लेकिन वो 5 बार ईश्वर का नाम, जैसा कैसा ईश्वर वो मानते हैं, उसका 5 बार आज भी नाम लेते हैं। आज भी दुनिया में, सारी दुनिया में रहने वाले मुसलमान 5 बार नमाज अता करते हैं, यानी वो भी पंचमहायज्ञ को मानते हैं। हाँ, ठीक से नहीं मानते, उसका स्वरूप ठीक से नहीं माना, भूल गए हैं, लेकिन मानते हैं पंचमहायज्ञ को। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार माइक अनम्यूट करके बताइए, सब पंचमहायज्ञ को मानते हैं, कौन भूल गए, किन्होंने छोड़ दिया? हमने छोड़ दिया सब कुछ। म्यूट कीजिए। आप जैसे ईमानदार श्रोता भी मुझे ढूंढने से नहीं मिलेंगे। कितनी ईमानदारी से कह रहे हैं कि हमने छोड़ दिया। बिल्कुल सही, सब कर रहे हैं। मूर्ख कर रहे हैं, महामूर्ख कर रहे हैं, उनसे परले के सिरे के लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने छोड़ दिया और अपने पूर्वजों का वो उत्तम कर्म करना छोड़ दिया जिस उत्तम कर्म को संसार में कोई झुठला नहीं सकता, जो संसार का सबसे उत्तम कर्म। बंधुओं, यही पूजा है। ये जो 5 महायज्ञ हैं, यही पूजा है। इस पूजा को नित्य अपने जीवन में शामिल करो और इस पूजा को कभी जाने मत देना। ये देवी देवताओं की पूजा का तरीका है। उपासना ईश्वर की पूजा, यानी देवों के देव महादेव की पूजा, वो मैंने आपको उपासना वाले सेशन में बता दिया था कि ध्यान उपासना कैसे करनी है। आज मैंने आपको बताया देवी देवताओं की पूजा कैसे करनी है। तो देवी देवताओं की पूजा का ये तरीका, इसमें संध्या कैसे करनी है उसकी एक वीडियो पूरी मंत्र सहित आपके ग्रुप्स में आ जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। इसके अलावा यज्ञ की वीडियो पूरी मंत्र सहित मेरे ब्रह्मचारी कर रहे हैं, मेरे छात्र कर रहे हैं। उस वीडियो में आपको दिखाई देगा मेरे ब्रह्मचारी एक एक मंत्र बहुत सावधानी से बोलेंगे, पीछे व्याख्या चलेगी, आप अच्छे से सुन सकते हैं। उनमें करने में तो 7-7 मिनट ही लगते हैं, लेकिन क्योंकि व्याख्या की गई है इसलिए 40-40 मिनट के वीडियो होंगे। आप उसमें से सीख सकते हैं संध्या कैसे करते हैं और यज्ञ कैसे करते हैं, और इसे अपने जीवन में और आचरण में धारण करने का प्रयास कीजिए। हम सच में हिंदू बन सकें,
हम सच में बन सकें उन पूर्वजों के वंशज जो वेद के अनुयायी थे, हम सच में बन सकें आर्य मतानुयायी, हम सच में बन सकें वेद मतानुयायी, हम सच में बन सकें सनातन मतानुयायी, हम सच में बन सकें वो अच्छे हिंदू जो अपनी रीतियों नीतियों को अपने जीवन में धारण करते हैं। आज का मेरा विषय यही समाप्त होता है। पाठ कर लेते हैं और रोकते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को।